हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनक्राफ्ट कॉमर्स। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी साथ साथ लेके चलेंगे ताकि हमारे 4 सेक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। साथ साथ हमारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं पर एग्ज़ाम में हमें याद नहीं आते क्वेश्चंस के फॉर्मूले या किस तरह उनको करना है। इसीलिए PYQs ज़रूरी होते हैं। PYQs से हमारे सारे चैप्टर्स का रिवीजन होते रहता है। सपोज़ कि हम 50 क्वेश्चंस के PYQ कर रहे हैं तो 50 चैप्टर्स के हमारे क्वेश्चंस रिवाइज होते रहते हैं। ठीक है, जो एक एक चैप्टर करके चलते हैं कि एक ही चैप्टर काफ़ी दिन तक करें तो उनका एक पर्टिकुलर चैप्टर में उस पर्टिकुलर टाइम पे तो उनके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट जब एग्ज़ाम में मिक्स क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे उनको वो चीज़ याद नहीं आएगी क्योंकि बहुत गैप हो जाता है कि उन्होंने वो चैप्टर बहुत पहले किया हो। इसीलिए PYQs करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू 20 मीटर इन 5 सेकेंड्स एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, यहाँ तो हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों गिवन है, इधर हमें गिवन नहीं है ना, तो इधर टाइम निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30/50। इसको हम डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 आवर में 60 मिनट 5, तो उसको टोटल लग रहे हैं 36 मिनट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप 30/50, तो इसका जब आप करेंगे तो आएगा 0.6। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे 6/10 इंटू 60, 36 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास टाइम आ गया है। यहाँ पे आया 5 सेकेंड और इधर आया है 36 मिनट, तो उसको भी कन्वर्ट कर देंगे 36 इंटू 60, और डिस्टेंस आ गया यहाँ 20 था और यहाँ था 30 किलोमीटर, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। फॉर्मूले में पुट करके तो इसको टोटल कर लेंगे 30,000 20 अपॉन 6 6 36, 6 3 18, 21, और ये 0 था। अच्छा, ये 5 भी ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको 5 से करते हैं। 5 6 30, 0 0 4, 5 4 20, 3 3। ठीक है, 433 प्राइम नंबर होता है। इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 4 4 1 4, 3.8। ठीक है, 3.8 यही वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3 फॉर x इक्वल्स टू 1 एंड x वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ y। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट उन्होंने बोला है x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y, मतलब कि x y के स्क्वायर का इन्वर्स करेंगे, है ना। अब इसको अगर हम इक्वल करते हैं तो इधर k रखना पड़ेगा, k/y²। अब यहाँ पे आ जाते हैं, उन्होंने बोला है y 3 है फॉर x 1। अगर x 1 है तो y 3 है, k की वैल्यू आ जाएगी इससे 3 3 9, 9 इंटू 1 9, k की वैल्यू आ गई 9। अब इधर इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज 9। अगर x 9 होता तो y कितना होता? k 9 आ गया, x भी 9 है, y कितना होगा? ये और ये कट जाएगा क्रॉस में आके,
1 वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 6.534 बार। ठीक है, 34 पे बार है। इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो 6 को अलग कर लें और 0.534 को अलग सॉल्व करें। ठीक है, ऐसे करते हैं, ट्राई करते हैं। x मान लेते हैं, इसको x है 0.534, 10x हो जाएगा 5.34 बार और 1000x हो जाएगा 534.34 बार। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे तो 1000 माइनस 10x और 534.34 बार माइनस 5.34 बार। और डायरेक्ट 34 में से 5 माइनस करेंगे 2 9 और यहाँ से 1000 में से 10 9 9 0 और ये 6, तो आंसर हो गया 6:529/990। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवल्ड a certain distance by car at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न आ रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसको पूरी जर्नी में 6 घंटे लगे, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इसमें कॉमन क्या है? एक तो डिस्टेंस फिक्स्ड है, जाना आना, और टाइम उन्होंने टोटल दिया है। जाने की स्पीड 60 और आने की 40 और उन्हें टाइम दिया 6 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पे भी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पे भी है, तो दोनों का हमारे पास टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा। इसी में पुट कर देते हैं। मैं एक बारी और समझा देता हूँ आपको जिनको समझ नहीं आया कि डिस्टेंस देखो बराबर है दोनों बारी और स्पीड चेंज हो रही है। जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों का टोटल मिला के 6 है। ठीक है, फॉर्मूले के बेसिस पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही लिखा है हमने, तो इन दोनों को जब हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो 6 टोटल टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40 आने की। इसको हम एलसीएम भी डायरेक्ट ले सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप। 240 एलसीएम आ जाएगा 240 और यहाँ आएगा 4d, यहाँ आएगा 6d, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 240 अपॉन 10d। 10 भी इधर ले आते हैं, यहीं पे ले आते हैं डायरेक्ट। 6 4 ज़ा 24, 4 2 6 2 ज़ा 12 13 14, 444 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन बी। इफ 3/2 is to 1/p is equals to 1/p is to 1/6, 3/2 by 1/p equals to 1/p अपॉन 1/6। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/6 इक्वल्स टू 1/p। p स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूँ मैं, इसको यहाँ से कट करेंगे 2 1/4 1/p, p स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो p हो गया +-2, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन का एवरेज निकालना है। 3 1/2, 5 1/4, 2 3/4 एंड 2 1/2, इनका एवरेज निकालेंगे। अच्छा, इजी कैलकुलेशन के लिए आप क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं इनको अलग कर लो। 3 + 5 + 2 + 2 और 1/2 + 1/4 + 3/4 + 1/2, 4 एलसीएम आ जाएगा। 2 से 4 को डिवाइड करा, 2 2 × 1 2 1 3 2, इसको टोटल कर लेंगे। 2 + 1 3 6 8 8/4 2 आ गया। इन सब का टोटल 2 और इनका टोटल आया 5 3 8 8 and 4 12 12 + 2 और कितनी वैल्यूज़ थी, 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ थी, तो 14/4 4 3 12 पॉइंट फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 4 2/4 3:2/4, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर बाय अ रिस्ट वॉच फॉर 225 रुपीज, स्पेंड 15 रुपीज ऑन रिपेयर, और उसको बेच दिया उसने 330 रुपीज़ में, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ। ये तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। उसने खरीदी 225 की, 15 रुपये खर्च करे, तो उसको हो गया 240 रुपये की पड़ी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया उसका 330, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 240, 90 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। 4 6 425, इसको भी कर लेते हैं हम 3 2, अब ये आएगा 75/2 जो कि हो गया 37.5। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऑप्शन है नहीं। एक्चुअल में जो हिंदी में था क्वेश्चन, उसमें था ये 300, तो इंग्लिश में वैल्यू अलग थी, हिंदी में वैल्यू अलग थी। तो ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हिंदी में जो था क्वेश्चन उस बेसिस पे दे रखे हैं। तो अगर वो 300 का बेचता तो उसे 60 रुपये का प्रॉफिट होता, कॉस्ट प्राइस उसका 240 ही था। उसको कैलकुलेट करते, डायरेक्ट ही हमें समझ आ रहा है 6 4 25 आ गया आंसर, तो इसका 25% करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर था और हिंदी में जो दे रखा था उसका ये वाला आंसर था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है। ये 2 ये 3 है पावर में, कट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये भी 2 यहाँ पे पावर है और ये भी पावर है। ठीक है। अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन आए कभी भी ये मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्ट आप देखिए, अगर ये a होता तो ये a³ बन जाता और ये प्लस b³ बन जाता। अपॉन में भी अगर हम देखेंगे तो a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको आता है a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b² अपॉन a² माइनस ab प्लस b²। तो ये पूरा आप देखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बच गया सिर्फ ये वाला पार्ट। तो आप इसको टोटल कर दें 251.1749, डायरेक्ट 0002, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कूल हैज 3 सेक्शन ABC of class 6th. The result of half yearly and annual examination are shown in the given table. Answer the question based on this table. इन्होंने बोला 3 सेक्शन है, 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, रिजल्ट है हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन का,
हमें बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 6। क्लास 6 में कितने स्टूडेंट हैं। ट्राई करते हैं। स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ एग्जाम्स, ये स्टूडेंट दोनों में फेल थे। स्टूडेंट हु फेल्ड इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन एनुअल एग्ज़ाम, और स्टूडेंट जो पास थे हाफ ईयरली में पर एनुअल एग्ज़ाम में फेल थे। और स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ एग्ज़ाम, बोथ एग्ज़ाम में जो पास थे वो इतने थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें कोई भी स्टूडेंट दूसरे पार्ट में इंक्लूड नहीं है। जैसे जो दोनों एग्जामिनेशंस में फेल थे वो ना इसमें इंक्लूड होंगे, ना इसमें इंक्लूड होंगे, ना इधर इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें टोटल करना है, जो दोनों में पास हैं, जो दोनों में फेल हैं, प्लस ये एक एक में फेल हैं। तो इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, सब कुछ अलग अलग दे रखा है। तो आप डायरेक्ट इसका टोटल कर सकते हैं। 14 + 12 + 8 34, 34 + 52 86, 86 ये हो गए। 14 + 21 35, 35 + 10 45, 45 + 58 301। इसी तरह 10 + 9 20, 20 + 15 35, 35 + 62 7 9 97। अब इन सब का टोटल कर देंगे। 6 + 3 + 7 16, 8 + 1 + 9 18 और 286 आंसर हो जाएगा इसका। अगर आप PYQ नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम होगी। आप कोई भी बुक लेके उसको फॉलो कर सकते हैं PYQ के लिए। आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे, प्लस आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने की आदत हो जाएगी। आप देख के समझ जाएंगे, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने इस दिन करा था या पहले किया हुआ है, तो आपको सॉल्व करने में एग्ज़ाम में ईजी होगा। जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आता है उसे हम पहले समझते हैं, फिर उसके ऊपर हम दिमाग लगाते हैं, बट जब आप उसे पहले से कर लेंगे तो आपको पता रहेगा मैंने इस तरह किया था ये क्वेश्चन, तो आप इजीली कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो आप ज़रूर PYQ करें, और जितने भी सेक्शंस हैं सारे सेक्शंस के PYQ करें। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक एंड शेयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।